पिछले क्लास में रियल एनालिसिस के अंतर्गत इनफिनाइट सीरीज में आपको बताया था डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट। तो जो रेशियो टेस्ट के बारे में हम लोग केवल थ्योरम के बारे में डिस्कस किए थे। आज उसी को कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे जो डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट है कैसे इसको यूज किया जाए। चलिए आज कुछ एग्जाम्पल को लेकर ही आज इसका थ्योरम को एनालिसिस करेंगे कैसे यूज करते हैं। देखिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 39। कुछ एग्जाम्पल लेके करते हैं कि क्या होता है कि रेशियो टेस्ट को हम लोग यूज करना पड़ता है। तो कुछ थ्योरम में बताया गया था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इवन बटे इवन प्लस 1 इक्वल टू l का एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इसको हम ड्राइव करते हैं कि l से अगर l जो है 1 से बड़ा है तो कॉन्वर्ज, l जो है 1 छोटा है तो डाइवर्स। अगर l 1 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल कर जाएगा। ये पढ़े थे हम लोग। ये क्या है, कोई फिक्स वैल्यू आएगा आपका, वो वैल्यू को एनालिसिस करना है कि 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। फिर इसी थ्योरम को हम लोग रेशियो टेस्ट को अलग ऑथर ने कुछ इस तरह लिखा है, जिससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। हमको दोनों बता दे आपको, इवन प्लस 1 बटे इवन इक्वल टू अगर एल दिया हुआ हो, इस कंडीशन में केस जो होगा पहला एल लेस देन 1 किसके लिए, फॉर कॉन्वर्जेंट। दूसरा हो जाएगा कि एल ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट। क्यों, क्योंकि जस्ट इसका हम लोग उल्टा लिए यहाँ पर इवन बटे इवन प्लस 1। यहाँ क्या लिया, इवन प्लस 1 बटे इवन, जो यहाँ कॉन्वर्ज कर रहा था तो यहाँ क्या कर देगा, डाइवर्स। यहाँ एल ग्रेटर देन 1 तो क्या था, कॉन्वर्ज था, और एल लेस देन में क्या था, डाइवर्स था। तो यहाँ क्या हुआ, एल लेस देन में कन्वर्ट हो गया और एल ग्रेटर देन में क्या हुआ, डाइवर्स। जस्ट उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ उल्टा ही लेके चले थे हम लोग। तो कुछ ऑथर ऐसे यूज करता है, कुछ ऑथर ऐसे यूज करता है, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। आप जैसे चाहे वैसे यूज करके बना सकते हैं, दोनों में से कोई। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है दैट द सीरीज n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक फैक्टोरियल n बटे n स्क्वायर, नहीं फैक्टोरियल n बटे कितना, n के पावर n कॉन्वर्ज करेगा या डाइवर्स। दोनों में से क्या कहेगा, है ना, करेगा ये सीरीज। हम लोग को यही पर एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस में क्या लेंगे हम लोग, इवन का मान कितना है, फैक्टोरियल n बटे n के पावर n। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर क्या निकालेंगे, इवन प्लस 1। तो क्या हो, फैक्टोरियल n प्लस 1 बटे कितना, n प्लस 1 के पावर n प्लस 1। ये लाने के लिए फिर बनाने के क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी इवन बटे कितना, इवन प्लस 1 निकाल रहे हैं। इसी थ्योरम बताया था कल हम। फैक्टोरियल n बटे n के पावर n इंटू, जैसे डिवाइड करें क्या हुआ, इन पर चल जाएगा, n प्लस 1 के पावर क्या हुआ, n प्लस 1 डिवाइड बाय कितना, फैक्टोरियल n प्लस 1। इसी को सोल्व करके एक वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर और देखेंगे कि वैल्यू किससे बड़ा है किससे छोटा है। लिखनी है आप लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फैक्टोरियल n है, क्या n के पावर n है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं दो पार्ट में। कैसे, n प्लस 1 के पावर n इंटू क्या, n प्लस 1, और नीचे कितना है, फैक्टोरियल n प्लस 1 है। पूछ सकते हैं
फैक्टोरियल एन इंटू एन प्लस वन। अब क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, एन प्लस वन के पावर एन बटे कितना, एन की पावर एन। इसको क्या कर सकते हैं, दोनों पावर एन सेम सेम है, एन प्लस वन के बटे एन की पावर क्या हुआ एन, एन बटे एन क्या होता है वन। आप क्या करना है, लिमिट लेना है इसका, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी यू एन बटे कितना था यू एन प्लस वन इसका टू लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, कितना हुआ वन प्लस वन बाई एन हो जाएगा पावर एन। इसका वैल्यू क्या होता है ई, ई क्या होता है ग्रेटर देन वन। ई का जो वैल्यू होता है पहले ही बता चुके थे कि 2 से बड़ा होता है ई का वैल्यू, और 3 से क्या होता है छोटा होता है। इस कंडीशन में 2 से बड़ा यानी क्या हुआ 1 से भी क्या हुआ बड़ा हो जाएगा। अगर 1 से बड़ा है यानी दिया गया एल का वैल्यू जो है एल बराबर कितना आ गया ई क्या है 1 से बड़ा है यानी एल क्या होगा 1 से बड़ा, तो 1 के बड़ा के लिए क्या था कॉन्वर्स के लिए था। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय किसे बाय डीएलमेट एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, टेस्ट से we get क्या होगा the given series even is convergent, क्या है कॉन्वर्जेंट है, साबित कर दिए हम लोग। तो यह केवल डिस्कस करना जाना था कि कॉन्वर्ज है कि डाइवर्ज है, तो क्या है कॉन्वर्ज है। इसी क्वेश्चन को अगर उलट के लिख दिया जाए इस तरह से लिख लीजिए इसको, इसे एग्जाम्पल को ऐसा कर दी जाए कि डिस्कस कीजिए कि ये कन्वर्ज है कि डाइवर्ज है, इसी को उल्टा रहता तो क्या होता। डिस्कस द कन्वर्जेंट अब कितना समेशन एन के पावर एन बटे फैक्टोरियल एन, इस तरह दिया हुआ है, एन का मान 1 से लेकर इनफिनिटी तक है। तो वी है हम लोग के पास इवन मालूम है एन के पावर एन और फैक्टोरियल एन। इसी तरह जब जो बनाए हम सेम उसको भी इवन प्लस 1 बनाइएगा, लिमिट लीजिएगा इस तरह से है ना। इवन प्लस 1 के मान कितना हो जाएगा एन प्लस 1 के पावर एन प्लस 1 बटे फैक्टोरियल एन प्लस 1। तो नौ इवन बटे इवन प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा एन की पावर एन बटे फैक्टोरियल एन, यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, इसे फैक्टोरियल एन इंटू क्या एन प्लस 1, यह क्या होगा एन प्लस 1 के पावर एन इंटू एन प्लस 1, सब कैंसिल कर दिए तो क्या बचेगा एन के पावर एन बटे एन प्लस 1 के पावर एन, जस्ट उल्टा है। अगर यहाँ पर लिमिट लेते हैं एन टेंड टू इंफिनिटी इवन बटे इवन प्लस 1 बराबर कितना हुआ लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, इसको ऐसा कर सकते हैं 1 बटे एन प्लस 1 बटे एन के पावर एन, दोनों पावर एन था तो बटा कर दिए। यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी 1 बटे कितना एन बाई एन 1 हो गया, 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन, तो क्या आ गया 1 बटे ई आ गया। ई क्या है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, ई जो है आपका उसका वैल्यू जाने आप लोग क्या होता है 2 से ही बड़ा होता है, तो 1/2 अगर करते हैं तो क्या होता है 1 से छोटा हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में 1/e जो है क्या हो गया लेस देन 1। अगर e 1 से बड़ा है तो 1/e क्या होगा 1 से छोटा होगा। तो दिया गया जो l है 1 से
छोटा हो रहा है, जो एल का वैल्यू आया हमारा 1/e, उस कंडीशन में दिया गया इससे क्या हो जाएगा, तो बाय रेशियो टेस्ट में क्या प्राप्त हुआ कि द गिवन सीरीज इवन इज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा। सेम क्वेश्चन था, खाली उसी को उलट दिया गया था, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इवन इज डाइवर्जेंट। नहीं, एक ही क्वेश्चन को अगर ऊपर से नीचे कर दिया गया तो क्या हुआ, कन्वर्ज था तो डाइवर्ज हो गया, वो क्या था, कन्वर्ज, ये क्या हो गया, डाइवर्ज। अब चलिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं और उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 3, टेस्ट द सीरीज x बाय 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2/3 एक्स क्यूब बटे 3/4 प्लस डॉट 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 किस तरह हुआ, अच्छा करते हैं, प्लस एक टर्म और तो एक्स 4 बटे कितना हुआ, 4/5, 4 किसके लिए, कॉन्वर्जेंट के लिए टेस्ट करना है, और एक कंडीशन भी होगा क्या, एक्स जो है क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव है। इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ आपको है, और इसको एनालिसिस करना है, लिखा हुआ नहीं है, तो लिखा हुआ नहीं तो कैसे पकड़ेंगे हम लोग, तो पहला काम क्या करेंगे, इवन लेंगे हम लोग। इवन कितना होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो क्या होगा, एन के लिए एन होगा, इसे कितना 1 2 3 डॉट कितना 4, इस तरह है, कितना होगा, एन हो जाएगा, एन के लिए कितना 2 शुरू है, 2 3, तो क्या हुआ यहाँ पर एन प्लस 1। अब रख के देखिए एन के मान 1 2 3 रख के देखिए, सब आ जाएगा आपका। अगर यूएन निकाल लेते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको यूएन प्लस 1 भी निकालना होगा, कितना यूएन प्लस 1, तब कितना आएगा, एक्स टू पावर एन प्लस 1 बटे, जहां एन है क्या हुआ एन प्लस 1, ये क्या हो जाएगा एन प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो गया एन प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना होगा कि डिवाइड करके चेक करेंगे, इस सब में करना होगा आपको, तो कितना हो जाएगा, जैसे डिवाइड करें तो एक्स टू पावर एन 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 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर जाके एन प्लस 1 एन प्लस 2, इसको डिवाइड में किया हम लोग तो भाग उल्टे गुना हो गया ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स टू पावर एन प्लस 1। अब देखिए एन प्लस 1 कैंसिल हो गया आपका, अगर इसको भी लिखते हैं एक्स टू पावर एन प्लस 1 है, लिख सकते हैं इसको एक्स टू पावर एन इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे ही कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा एन प्लस 2 बटे एन इंटू 1 बाई एक्स। अब लिमिट लेकर दिखा दीजिए आप, यूएन बटे यूएन प्लस 1, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी कितना हुआ एन बाई एन 1 हो गया, प्लस कितना 2 बाई एन आई टू कितना 1 बाई एक्स। अब लिमिट लेंगे तो 2 बाई इंफिनिटी क्या होगा 0, तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1, तो क्या बचेगा 1 बाई एक्स, क्या आ गया 1 बाई एक्स। अब एक्स का तो वैल्यू मालूम नहीं है आपको, तो एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पर, अगर एल कितना आया 1 बाई एक्स, एल कितना आ गया 1 बाई एक्स, अगर एल 1 से बड़ा है तो क्या होगा कन्वर्ज, यानी 1 बाई एक्स क्या होगा 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा कन्वर्ज होगा, और 1 छोटा हुआ तो क्या होगा डाइवर्ज। कि क्या करते हैं एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पर एक्स के लिए। यहाँ तक हो गया आपका। तो बाय डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पूछ सकते हैं ना, रेशियो टेस्ट
गिवन सीरीज इवन इज कॉन्वर्जेंट होगा कब? इफ 1/x जो है एल का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? x लेस देन 1। क्लियर हो गया? एंड डाइवर्जेंट होगा कब? इफ 1/x जो एल का वैल्यू है लेस देन 1, यानी क्या हुआ? x ग्रेटर देन 1, तो क्या हुआ? डाइवर्जेंट होगा। अब क्वेश्चन होता है कि x ना है तो हम 1 से बढ़ा लिए, 1 से छोटा लिए, 1 के बराबर तो हो सकता है x का वैल्यू। तब क्या होगा? व्हेन जब x बराबर 1 कर दिया जाए तो रेशियो टेस्ट क्या होगा? फेल कर जाएगा। देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इवन बटे इवन प्लस 1 का वैल्यू कितना आ गया? 1/1 यानी 1 हो गया। अगर 1 आ गया, एल का मान क्या आ गया? 1। एल का मान जब 1 आ गया तो टेस्ट क्या हो गया? फेल कर गया। बताया गया था आपको, एल का मान 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो गया। दस द टेस्ट फेल कर गया। इन दिस केस इसका वैल्यू 1/x था, इसका मान 1 है तो 1/1 क्या हो गया? 1 हो गया। पर इन दिस केस तो सीरीज क्या बनेगा? द सीरीज बिकम्स कितना? रख दिए इसके 1 तो 1 बटे क्या होगा? 1/2, यहाँ 1 क्या हुआ? 2, यहाँ x था 1 रख दें, प्लस 1 2/3 प्लस 1/3 4। इस तरह का सीरीज बन जाएगा आपका। इस तरह एस के मान 1 रखने पर तब इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज करेगा। कैसे? सेम टू सेम हियर इवन का मान कितना आ गया? 1/n इंटू n प्लस 1। जैसे इसको ये करेंगे n कॉमन कितना हुआ? n स्क्वायर आएगा। n स्क्वायर कितना हुआ? 1 प्लस 1/n, ये n बाहर किए 1 प्लस 1/n हो गया। n पहले से था, n स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या स्टार का 1/n स्क्वायर हो गया? क्या आ गया? 1/n स्क्वायर। जो भी स्टार जो नियर होगा उसी को, उसका जो नियर होगा उसी को हम लोग भी मानते हैं। तो वी टेक कितना? Vm बराबर कितना? 1/n स्क्वायर। जिससे क्या हुआ कि कोई एक वैल्यू आ जाएगा, फिनाइट वैल्यू। और कोई फिनाइट वैल्यू आएगा तब हम लोग कह सकते हैं कि लिया गया यूएन और वीएन जो है वह कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। कंपैरिजन टेस्ट। नाउ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यूएन बटे वीएन जैसी करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बटे कितना है? ये तो कैंसिल हो गया आपका। 1/1 प्लस 1/n बचा आपका। तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 क्या है? विच इज फिनाइट वैल्यू है एंड नॉन जीरो है, नॉन जीरो। तो बोला गया था कोई फिनाइट आ जाए, नॉन जीरो हो जाए तो बाय कंपैरिजन टेस्ट बताया गया था आपको कि द सीरीज यूएन एंड वीएन क्या करेगा? या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। अब लेना है वीएन, बट वीएन क्या होगा? तो वीएन यहां दिया होगा कितना? 1/n स्क्वायर। यह क्या है?
इज कॉन्वर्जेंट है। क्या है? कॉन्वर्जेंट है। तो किसके माध्यम से कॉन्वर्जेंट है? तो हम लिख सकते हैं कि बाय द टी सीरीज। टी सीरीज के माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉन्वर्ज है। तो टी सीरीज में क्या था? तो बोला गया था कि टी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्वर्ज हो जाएगा। पढ़े थे। तो इसीलिए दिया गया क्या होगा? इवन क्या हो गया? कन्वर्ज हो गया आपका। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि दिया गया सीरीज जो है, इसलिए समेशन ऑफ इवन इज कॉन्वर्जेंट का कॉन्वर्जेंट था जब हम लोग एस बराबर 1 लिया गया था सीरीज में। एस के मान 1 लिए थे, तो क्या होगा? कॉन्वर्ज आ गया आपका। वीएन कॉन्वर्ज है तो ईवन भी क्या होगा? कॉन्वर्ज होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो हेंस टोटल कितना आया? टोटल आया था कि द गिवन सीरीज ईवन जो है ये कॉन्वर्ज करेगा। देख लीजिए कॉन्वर्ज लिखे हुए, कॉन्वर्ज में क्या था? एस लेस देन 1 था। कॉन्वर्ज में क्या था? एस लेस देन 1। एक्स लेस देन 1 इक्वल टू 1 में क्या आ गया? कॉन्वर्ज आ गया। यह क्या हुआ? लेस देन और इक्वल टू के लिए क्या हो गया? कॉन्वर्ज। एंड डाइवर्ज होगा कब? जब इफ यूएन क्या है? नहीं, एक्स क्या था? ग्रेटर देन 1। माने एक्स अगर 1 से बड़ा है तो कॉन्वर्ज, और एक्स का मान 1 के बराबर या 1 छोटा है तो कॉन्वर्ज। यानी हम लोग क्या किए? एनालिसिस किए हैं। किसके माध्यम से? बाय रेशियो टेस्ट। तो बाय रेशियो टेस्ट फेल कर गया था तो क्या करते हैं? कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। क्लियर हो गया? अब कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि देखेंगे कि जब भी इवन लिखिएगा तो कंफ्यूज कर दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका नेगलेक्ट करना पड़ता है। उस स्थिति में क्यों करना पड़ता है? कि फर्स्ट टर्म देख लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 4, टेस्ट द सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 6 बाई 6 प्लस डॉट 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 4 कॉन्वर्जेंट कब? जब एक्स ग्रेटर देन 0। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका। अब इसमें क्या करते हैं कि सीरीज दिया हुआ, देखिए ध्यान से मेरे को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 6 बाई 6। अब देखिए कि 1 में फर्स्ट टर्म में ना एक्स है ना कोई कॉमन इसका है रिजल्ट, ये अलग टाइप का है। यहां से आपका जो शुरू होता है सीरीज बनता है। 1 को छोड़कर जो देखते हैं स्क्वायर बाई 2, ऊपर में इवन नीचे में इवन, ऊपर में इवन नीचे में इवन, ऊपर में इवन नीचे में इवन, यानी यहां से आपका सीरीज बन रहा है। यानी फर्स्ट टर्म क्या करेंगे? नेगलेक्ट। ऐसे फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, तो 1 में प्लस जो भी होगा है ना, तो उसको हम आगे वाला टर्म को एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट एनालिसिस नहीं करेंगे। फर्स्ट में आपका इवन भी नहीं आ रहा है, यहां से आपका इवन मिल रहा है। तो लेट इवन का मान कितना हो जाएगा? ऐसा लिखते हैं, नेगलेक्ट फर्स्ट टर्म देन वी गेट, तब इवन क्या मिलता है? इसके बाद ऊपर भी इवन नीचे भी इवन, तो कितना? x की पावर 2n बटे कितना हुआ? 2n। अब रख के देखिए n का मान 1 2 3 सब आ जाएगा आपका। 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा। यानी सीरीज बन रहा है कितना? सेकंड टर्म से। ठीक है, नेगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म देन वी गेट इवन इतना आपका। अब क्या निकालेंगे? इवन प्लस 1 कितना हुआ? x पावर 2 से गुना हुआ, तो 2 ऐसे मान लीजिए n प्लस 1 लिखते हैं तो कितना हुआ?
2n प्लस 1, जहां जहां n n प्लस 1 करके कितना होगा x पावर 2n प्लस 2 बटे कितना 2n प्लस 2। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब एनालिसिस करने चाह रहे हैं हम लोग। e1 प्लस 1 मिल गया, अब इसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे नाउ देखिए, e1 बटे e1 प्लस 1 कितना होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, पहले लिख लीजिए तो बाद लिमिट ले लेंगे ना। e1 कितना है x पावर 2n बटे 2n इंटू ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 का मूल्य कितना होगा n प्लस 1 बटे x पावर 2n प्लस 2 है तो x पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं हम लोग, हल कर दिए, सब कैंसिल कर दिए तो कितना होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी e1 बटे e1 प्लस 1 इक्वल टू होगा आपका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, या 2 से 2 कैंसिल हो गया, n बटे n कितना होगा 1 हो गया, 1 प्लस 1 बाई n इंटू कितना 1 बटे एक्स स्क्वायर। आप देखिए 1 प्लस 1 बाई 3 तो 1 प्लस क्या हुआ 0, तो 1 बचेगा, तो क्या बचेगा लास्ट में 1 गुने 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसी को एनालिसिस करना हुआ, एक्स तो अलजेब्रिक टर्म है, पता नहीं क्या होगा, तो क्या करेंगे बाय रेशियो टेस्ट के माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं, तो बाय डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट या बाय रेशियो टेस्ट तो क्या होगा, गिवन सीरीज इवन इज कॉन्वर्जेंट या कॉन्वर्जेंट कब इफ 1 बटे एक्स स्क्वायर जो है क्या होगा ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर लेस देन 1, इसका ऊपर गया यहाँ गया तो इसका क्या हुआ लेस देन किससे 1 हो गया। ऐसे में क्या 1 बटे स्क्वायर है ग्रेटर देन 1, जब उलट दें तो क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा आपका। अब एक्स क्या होगा लेस देन 1 होता है, इससे मान लीजिए 2 बड़ा है 1 से तो 1/2 क्या हो जाएगा छोटा होगा 1 से, इस तरह से चेंज करता है। एंड डाइवर्जेंट कब इफ 1 बाई एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 1, यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना लेस देन 1 होगा, डाइवर्जेंट के लिए क्या था एल लेस देन 1 था, एल के मान कितना था 1 बटे स्क्वायर था, ये क्या होगा लेस देन, जैसे ऊपर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, यानी क्या होगा एक्स ग्रेटर देन 1, इस तरह से होगा। हम एनालिसिस कर लिए, अब दो एनालिसिस हो रहा है, या तो एक्स 1 से बड़ा हो रहा है एक्स 1 से छोटा हो रहा है। अब 1 के बराबर होगा तो क्या होगा, जैसी 1 के बराबर करेंगे एक्स का मान 1, एक्स का मान 1 करेंगे तो 1 बटे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी टेस्ट क्या हो गया फेल कर जाएगा। When जब x बराबर 1 then लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इवन बटे इवन प्लस 1 के मान कितना आया था 1 बटे 1 होगा 1 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 1 हो गया स्क्वायर था। अब l का मान 1 के लिए क्या गया था कि डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगा फेल कर जाएगा, तो क्या लिखेंगे 10 टेस्ट जो क्या कर गया फेल कर गया, टेस्ट फेल कर जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है दूसरा टेस्ट देखते हैं हम लोग, तो जैसी रेशियो टेस्ट फेल कर जाए तो हम लोग कुछ कहा जाएंगे कंपैरिजन टेस्ट में आ जाएंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या था इन दिस केस, इस केस में द सीरीज बिकम्स द गिवन सीरीज बिकम्स क्या बनेगा एस के मान 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस
1/4 प्लस 1/6 प्लस इस तरह जाएगा, इस तरह टर्म बन जाएगा आपका। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं हो रहा है, सेकंड टर्म से जब फर्स्ट टर्म लेते हैं तो 1/1 है तो 1 2 फिर कितना 4 हो गया, फिर 6 नहीं बच रहा आपका, मैंने सेकंड टर्म से बच रहा है कि आपको इवन नंबर जा रहा है, ये क्या करेंगे, नेगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म, देन वी गेट, तब इवन के मान कितना हुआ यहाँ पर 1/2। अब इसको फिनाइल ढूंढने के लिए क्या हुआ 1/n एक्स्ट्रा है, किसके नजदीक है 1/n के नजदीक आपका है, तो वी टेक कितना हुआ 1/vn का कितना हुआ 1/n, अब तो आ जाएगा आपका। नाउ क्या लेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इवन बटे vn बराबर कितना हो, जैसे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 क्या है, विच इज फिनाइट है, फिनाइट वैल्यू है एंड नॉन जीरो है। तो पढ़े थे कि फिनाइट और नॉन जीरो वैल्यू आ जाए इसका तो क्या होगा, कंपैरिजन टेस्ट से बोल सकते हैं कि कन्वर्स करेगा या तो डाइवर्स करेगा। इसलिए समेशन ऑफ कितना इवन एंड वीएन क्या करेगा, कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा, किसी द्वारा बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं या कन्वर्स करेगा या तो डाइवर्स करेगा, तो बट अब क्या करेंगे वीएन करें, देखेंगे वीएन क्या है, वीएन में कितना था 1/n है, ये क्या है डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट किसके माध्यम से, बाय द पी सीरीज, पी सीरीज के माध्यम से बोल सकते हैं कि यह डाइवर्ज है। क्यों, क्योंकि पढ़े थे कि P अगर लेस देन या इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या था डाइवर्ज, यानी कितना था 1/n⁻p बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है 1/n। इसी से अगर कंपेयर करेंगे तो P के स्थान पर कितना है, यहाँ 1 है, P के स्थान पर क्या है 1 है, तो P अगर लेस देन या इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होता है डाइवर्जन होता है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ इवन क्या होगा इज डाइवर्जेंट, कब जब s बराबर 1 लेंगे तब। तो हम लोग कंडीशन क्या है, दो कंडीशन पहले आया था बड़ा और छोटा, ये क्या इक्वल टू है, गिवन सीरीज इवन जो था इज कॉन्वर्जेंट कब इफ x क्या था, x में लेस देन 1 था, क्या था लेस देन 1 था, हाँ लेस देन 1 के लिए क्या था कन्वर्स था। और डाइवर्जेंट होगा कब, डाइवर्जेंट के लिए था इफ s ग्रेटर देन 1, s ग्रेटर देन 1 में क्या था डाइवर्जेंट था आपका। डाइवर्जेंट दो जगह हुआ, s ग्रेटर देन 1 में भी और x इक्वल टू में भी, तो क्या कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में क्या हो रहा है डाइवर्जेंट हो रहा है, यानी हम एनालिसिस कर दिए 1 पर। और इसके साथ एक और हम बताए थे थ्योरम, देख लीजिए उस पर एग्जाम्पल देते हैं तब पूरा एनालिसिस हो जाएगा आपका। हर तरह के एग्जाम्पल का हम एनालिसिस कर दिए आपको यहाँ पर।
लास्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 ये 4 था, 3 को बताया अभी हम कि टेस्ट 1 2 3 4 बता 5 है ना, 5 टेस्ट द सीरीज 1 प्लस 2 की पावर p बटे फैक्टोरियल 2 3 की पावर p बटे फैक्टोरियल 3 4 की पावर p बटे फैक्टोरियल 4, इस तरह से बढ़ते गया आपका 4 कॉन्वर्जेंट के लिए टेस्ट कीजिए इसको। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वी है यूएल का मान निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग से ले सकते हैं आप, या इतना बटे फैक्टोरियल 1 ले सकते हैं, सीरियल वाइज है, फैक्टोरियल 2 है 3 है 4, तो क्या फैक्टोरियल 1 होगा, या कितना 1 की पावर p होगा, तो 1 की पावर p 2 की पावर p 3 की पावर p, तो कितना हुआ n की पावर p, नीचे क्या है फैक्टोरियल n, इतना आएगा आपका। इसी में निकाल सकते हैं कितना n प्लस 1, तो जहां जाए n क्या हुआ n प्लस 1 की पावर p बटे कितना फैक्टोरियल n प्लस 1 ना। अब डिवाइड कर दीजिए, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी इवन बटे कितना n प्लस 1, कितना हुआ लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n की पावर p बटे फैक्टोरियल n, क्या होगा ऊपर चला जाए, क्या होगा फैक्टोरियल प्लस 1 को फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1, अब बटे कितना हुआ n प्लस 1 की पावर p, यह कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक माइनस होगा, तो क्या बचेगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n की पावर p बटे कितना हुआ n प्लस 1 की पावर p माइनस 1, ऊपर आके एक माइनस होगा इसमें। अब यहाँ तक p माइनस 1 है, क्या है p है, तो ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर दोनों का पावर इक्वल करने के लिए यहाँ p माइनस 1 इंटू n कर सकते हैं, तो जैसी पावर जुड़ेगा तो क्या होगा नहीं होगा आपका, उससे क्या होगा पावर सेम आ जाएगा, तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n बटे कितना नीचे जाएंगे, n प्लस 1 की पावर p माइनस 1 n पावर p माइनस 1 इतना बटे n होगा पर, तो क्या हुआ n बटे n 1 हो गया, और 1 बटे n पावर कितना p माइनस 1, इसका 1 प्लस 0 तो क्या हुआ 1, और 1 पावर p माइनस 1 तो क्या 1 हो गया पर, और 1 हो गया, और कितना हुआ n बटे 1, तो क्या बचेगा n टेंड टू क्या इंफिनिटी, तो पूरा क्या हो गया इंफिनिटी, यानी आप पढ़े तो लास्ट में बताया था कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी हो जाए और इवन बटे क्या है इवन प्लस 1 बराबर क्या हो जाए इंफिनिटी हो जाए, तब इस कंडीशन में क्या होगा बाय रेशियो टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि दिया गया सीरीज जो है क्या कन्वर्जेंट है। तो बाय रेशियो टेस्ट के बोलते हैं गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिया गया टेस्ट क्या है कन्वर्जेंट। इस तरह से हम डिफरेंट एग्जांपल लेके आपको एनालिसिस किए। तो आज आपका कंप्लीट हो गया डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट का थ्योरम भी कंप्लीट किए पिछले क्लास में, आज उसका एग्जांपल लेके एनालिसिस किए। अब नेक्स्ट डे एक नया थ्योरम लेके आएंगे और उस पर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे।